जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, संसारी या भौतिकवादी लोगों के लिए प्रेम के यथार्थ स्वरूप को समझ पाना अत्यंत दुर्लभ होता है। इसीलिए वे भक्तों को कष्ट देने जैसा जघन्य अपराध कर बैठते हैं। स्थूल बुद्धि दिव्य प्रेम की गहराई को अनुभव नहीं कर सकती। यह सत्य कथा बड़ी ही रोचक एवं हृदय में दिव्य आनंद की अनुभूति कराने वाली है। प्रत्येक घटना प्रभु प्रेम के लिए समर्पण का अनोखा दृष्टांत प्रस्तुत करती है। यदि आप भाव के साथ इन घटनाओं का श्रवण करेंगे तो एक अनिर्वचनीय दिव्य प्रेमानंद से आपकी आंखें अवश्य नम हो जाएंगी। दुर्गीबाई जी का जन्म सन 1858 में कश्मीर प्रांत के जम्मू जनपद के मीरपुर सिदड़े ग्राम में एक सुनार परिवार में हुआ था। माँ श्रीमती शिवाबाई 7 वर्ष की अवस्था में ही इन्हें छोड़कर परलोक से धार गईं। पिता श्री मोतीचंद जी बड़े भक्त थे। वे अपनी पुत्री को लेकर तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। 1 वर्ष बाद तीर्थाटन से लौटकर उन्होंने उसे अपनी ननिहाल पलवहाल भेज दिया। दुर्गीबाई जी नानी के लाड़ प्यार में पलने लगीं। वह नानी की ठाकुर सेवा में उनका हाथ बटाती, घंटों उनका अनुकरण कर कृष्ण नाम का जप करती। उस समय बाल विवाह का प्रचलन था, अतः 13 वर्ष की अल्पावस्था में ही जम्मू जनपद के लूनी नामक ग्राम के श्री सरनू भाई के साथ इनका विवाह कर दिया गया। सास ससुर ननद आदि का स्वभाव बड़ा तीखा था। भगवान और भक्ति से उनका कोई सरोकार नहीं था, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। दुर्गीबाई जी सहज और सरल स्वभाव की भक्तिमती बाला थी। उनके जन्मजात भक्ति के संस्कार अब प्रबल होने लगे थे। उनके लिए यह नया वातावरण प्रतिकूल था, उनके अनुकूल नहीं था। फिर भी वे घर के सभी लोगों को प्रसन्न रखने की प्राणपण से चेष्टा करती और जब घर के सभी सदस्य सो जाते तब अपनी भजन साधना में लग जाती। पर यह सब उनके पति को अच्छा न लगता। उसकी वे विवाहिता पत्नी थी, उनके ऊपर उसका पूर्ण अधिकार था। वही उनके हृदय का स्वामी उसका भगवान था। उसके लिए किसी दूसरे भगवान को उस हृदय में स्थान देना उसके साथ विश्वासघात करना था। वह उनके प्रति अब कठोर व्यवहार करने लगा। परिणाम स्वरूप दुर्गीबाई जी की चित्तवृत्ति अंतर्मुखी होने लगी। वे जो स्मरण चिंतन एकांतिक क्षणों में किया करती वह उनके जीवन के प्रत्येक पल का साथी बन गया। वृत्ति जितनी अंतर्मुखी होती गई उतना ही भाव तीव्रतम होता गया। कभी कभी काम करते करते उनकी चेतना लुप्त हो जाती और वे एक अनिर्वचनीय भाव समाधि में डूब जाती। तब वे क्षण उनके लिए बहुत कठोर बनकर आते। उनके ऊपर गालियों और लात घूसों की बौछार होने लगती। किसी प्रकार दुर्गी माँ ने इस नार की जीवन में 17 वर्ष व्यतीत किए, 7 बच्चों को जन्म दिया। प्रिय भक्तों, 30 वर्ष की अवस्था में एक दिन वे अर्धरात्रि में घर से निकल पड़ीं। मार्ग में बहुत कष्ट उठाते हुए देहरादून पहुंची। वहां धर्मशाला में जम्मू के एक वृद्ध सज्जन से भेंट हुई। वे उन्हें अपने साथ जम्मू ले गए। उनके घर 2 वर्ष तक रसोई बनाने का काम करती रहीं। किसी प्रकार सरनू भाई को इनका पता चल गया। तब वे सीधे स्टेशन गईं और जो गाड़ी सबसे पहले मिली उस पर बैठकर लाहौर पहुंची। लाहौर में भी एक सज्जन के यहाँ साल भर तक चौका बर्तन और रसोई के साथ उनकी क्षयरोगग्रस्त पत्नी की सेवा करती रहीं। जब पत्नी का देहांत हो गया तब वे हरिद्वार चली गईं। वहाँ जम्मू वाली धर्मशाला में रहकर एक स्कूल में लड़कियों को घर से लाने और पहुँचाने की नौकरी कर ली। इस नौकरी में उन्हें भजन के लिए पर्याप्त समय मिलने लगा। उनके भक्ति भाव में दिनों दिन उन्नति होने लगी। कभी कभी वे दिन भर धर्मशाला में अपने कमरे में बैठी रह जाती। नौकरी का समय भी निकल जाता और उन्हें बाह्य ज्ञान न होता। कमरे का दरवाज़ा सुबह से शाम तक बंद देखकर धर्मशाला के मैनेजर को चिंता होने लगती। इसी बीच उनकी सास का देहांत हो गया। सरनू भाई हरिद्वार आए माँ की अस्थियां विसर्जन करने। हर की पौड़ी पर दुर्गीबाई से साक्षात्कार हुआ, पर दुर्गीबाई मौन धारण किए रहीं। उनसे एक शब्द भी न बोलीं। वे हारे ज्वारी की भांति उन्हें छोड़कर घर वापस चले गए। प्यारे प्रभु प्रेमियों, 10 वर्ष इस प्रकार हरिद्वार में व्यतीत कर वे वृंदावन में चली आईं।
वृंदावन में वे कुछ दिन केसी घाट पर जम्मू वाली कुंज में और कुछ दिन जगन्नाथ घाट पर जगन्नाथ जी के मंदिर में रहीं। फिर श्री रामानुज हयग्रीव मंदिर बड़ा खटला में रहने लगीं और वहीं के तत्कालीन महंत श्री मच्छरी स्वामी जी से दीक्षा लेकर गोपाल जी की सेवा करने लगीं। जीविका के लिए पहले तो उन्होंने भगवान भजनाश्रम का सहारा लिया। वहाँ 8 घंटे कीर्तन करती और उसके बदले जो कुछ मिलता उसी से किसी प्रकार अपना और अपने गोपाल का काम चलाती। कुछ दिन बाद उन्होंने यह सोचकर कि भजनाश्रम में कीर्तन कर उसके बदले जीविका निर्वाह करने के लिए कुछ भी लेना ठीक नहीं, उन्होंने भजनाश्रम जाना छोड़ दिया। श्री रसिक बिहारी जी के मंदिर में एक सेठानी के यहाँ 5 रुपये महीने पर नौकरी कर ली। उतने में ही वे ठाकुर के भोग राग की किसी प्रकार व्यवस्था कर संतुष्ट रहने लगीं। पर उनका भजन में अभिनिवेश अब इतना प्रबल हो गया कि नौकरी करना संभव न रहा, आश्रम में रहना ही मुश्किल हो गया। तभी वे रंग जी के मंदिर में चली आईं और चार दीवारी अर्थात परकोटे के अंदर बने हुए एक कक्ष में अपने लाडले बेटे श्री विग्रह रूपी गोपाल के साथ एकांत में रहने लगीं। दोनों उस एकांत स्थान को प्राप्त कर बहुत प्रसन्न थे। दोनों की प्रेम लीला वहाँ निर्विघ्न चला करती थी। वात्सल्यमयी माँ गोपाल को प्राप्त कर विश्व को भूल चुकी थी। उनका सारा विश्व सिमटकर गोपाल के नन्हे चरणों में समा गया था। वे गोपाल और उसकी सेवा के सिवा और कुछ जानती ही नहीं थी। गोपाल भी उनके सिवा और कुछ नहीं जानता था। गोपाल उनका सर्वस्व था और वे गोपाल की। पर दुर्गा माँ अब बहुत बूढ़ी हो गई थी। उन्होंने एक दिन गोपाल से कहा, गोपाल, अब मुझसे तेरी सेवा नहीं होती, तू मेरी सेवा किया कर। गोपाल को और क्या चाहिए था, वह प्रेम से माँ की सेवा में जुट गया। माँ उसके प्रेम में बदहोश सी बैठी बैठी अश्रु विसर्जन किया करती और वह उनकी सेवा किया करता। उनकी सेवा तो करता ही, घर को झाड़ बुहार कर ठीक रखा करता, साफ रखता था। प्रिय भक्तों, दुर्गी माँ की अनन्य भक्ता थीं भक्तिमती उषा जी की माँ श्रीमती श्यामा देवी। एक दिन उन्होंने दुर्गी माँ से कहा, माँ, तुम्हारा घर पहले जितना गंदा रहता था उतना ही अब साफ रहने लगा है, कौन सफाई करता है? दुर्गी माँ ने बड़े सरल और सहज स्वभाव से उत्तर दिया, मेरे पास और है ही कौन गोपाल के सिवा। गोपाल माँ की सेवा तो करता पर उन्हें खिजलाया भी बहुत करता। खिजलाने का उसका स्वभाव ही जो है। कितने ही दिनों से माँ अयाचित विरक्ति से रहने लगी थी। एक दिन वे गोपाल से बोली, गोपाल, आज तेरे भोग को मेरे पास कुछ नहीं है, तू किसी गोपी के घर चला जा। गोपाल ने उस दिन किस गोपी के घर जाकर उसे धन्य किया यह तो वही जाने। पर जब वह खा पी कर लौटा तो बड़ी देर तक माँ के कक्ष के बाहर बरामदे में बैठा रहा। माँ को पता भी नहीं। वे कक्ष के भीतर बैठी उसकी प्रतीक्षा में आंसू बहाती रहीं। इतने में श्री रंग जी के मंदिर के महंत की पत्नी पूज्या श्री गुरु माँ बाहर निकली। उन्होंने देखा कि माँ के कक्ष का दरवाज़ा बंद है और उनका गोपाल बरामदे में पालने में झूल रहा है। उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो वह खुल गया। देखा कि दुर्गी माँ ध्यान में बैठी हैं। उनके नेत्रों से अश्रुधार प्रवाहित हो रही है। उन्होंने कहा, माँ, आज गोपाल को बाहर क्यों निकाल दिया? क्या वह आ गया? कहती हुई माँ भागकर बाहर आई। गोपाल को उठाकर छाती से चिपटा लिया। एक अनिर्वचनीय आनंद की तरंग से उनका हृदय भर गया। गोपाल को भी माँ के आलिंगन से अपूर्व सुख हुआ। एक बार दुर्गी माँ ने गोपाल के साथ गोवर्धन की परिक्रमा की। उनके सिर पर थी एक कपड़े की पोटली। पोटली में उन्होंने गोपाल को आराम से लिटा रखा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद वह सिर से पोटली उतारकर देख लेती थी कि गोपाल कहीं चला तो नहीं गया, क्योंकि गोपाल बड़ा ही चंचल है। देर तक एक स्थान पर चुपचाप पड़े रहना उसके स्वभाव के प्रतिकूल है। फिर गिरि गोवर्धन के तरु लता, पशु पक्षियों और गोप बालक बालिकाओं का आकर्षण भी उसे कम नहीं है। वे जब वृंदावन लौटी और सिर से पोटली उतारकर अपने कक्ष का ताला खोलने लगी तो ताला न खुला। उन्होंने सोचा कि गोपाल के साथ कुछ देर बरामदे में ही विश्राम करें।
फिर कोई दिख जाएगा तो उससे ताला खोलने को कहेंगी। परंतु यह क्या, पोटली खोली तो देखा कि गोपाल उसमें है ही नहीं। वे लगी चीख चीख कर रोने, हाय मेरा गोपाल कहाँ चला गया। उसी समय वेणुकुंज के श्री मनोहर दास बाबा जी कहीं निकट से दुर्गी माँ का परिचित शब्द सुनकर वहाँ आ गए। उनसे रो रो कर माँ ने अपनी व्यथा कही। उन्होंने ताली लेकर कक्ष का ताला खोलने का प्रयास किया। ताला खुल गया। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा गोपाल भीतर पालने में सो रहा है। उन्होंने कहा, माँ तुम्हारा गोपाल तो भीतर सो रहा है, तुम व्यर्थ दुखी क्यों हो रही हो। प्रिय भक्तों, कोई और होता तो सोचता कि बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है। गोपाल तो कक्ष में है, उसे सुलाकर भूल गई है और रुदन कर रही है। पर मनोहर बाबा जानते थे कि उनका गोपाल उनके साथ नित्य ऐसी लीलाएं करता रहता है। दुर्गी माँ आनंद के साथ कुछ रोष में भरकर भीतर आई। गोपाल को डांटती दपटती, पर उसे गहरी नींद में सोते देख चुप रह गईं। न जाने गोपाल सचमुच गहरी नींद में सो रहा था अथवा माँ को चुप रखने के लिए केवल आंखें बंद करके लेटा हुआ था और मन ही मन माँ की खोज का आनंद ले रहा था। प्रिय भक्तों, दुर्गी माँ अपनी जीविका के लिए न तो कभी किसी से कुछ मांगती थीं और न ही अपनी साधना के संबंध में कभी किसी से कुछ कहती थीं। यथासंभव अपने को छिपा कर रखने की चेष्टा करती। सबसे प्रभु के दर्शन और अक्षय वृंदावन वास की भिक्षा मांगती। परंतु कुछ लोग उन्हें जान गए थे, वे उनकी सेवा करते रहते, उसी से उनका काम चलता। फिर भी कभी कभी ऐसा होता कि उनके पास ठाकुर के भोग के लिए कुछ नहीं रहता था। जो भी रहता उसे कुछ लोग चुरा ले जाते थे। तब उन्हें विवश हो गोपाल से अपनी व्यवस्था स्वयं करने के लिए कहना पड़ता। कभी ऐसा भी होता कि कुछ अधिक पैसे पास में हो जाते, तब वे गोपाल को दिखाने के लिए रास का आयोजन कर देती या संतों की सेवा में उन्हें खर्च कर देती। संचय करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। गोपाल को भी माँ की बराबर चिंता रहती। उन्हें जब जिस वस्तु की आवश्यकता होती वह किसी न किसी को प्रेरणा देकर किसी न किसी प्रकार से उसे जुटा देता। एक बार माँ को चमेली के तेल की आवश्यकता थी। उनके सिर में न जाने कब से तेल नहीं पड़ा था। खुश्की बहुत हो गई थी, जिसके कारण सिर में दर्द रहने लगा था। उनके एक भक्त श्री गिरधारी लाल जी अमृतसर रहते थे। उस बार जब वे वृंदावन आ रहे थे, उन्होंने नौकर से मालिश के लिए एक शीशी सरसों का तेल लाने को कहा। नौकर भूल से चमेली का तेल ले आया। चमेली का तेल उनके काम का था नहीं, क्योंकि वे सिर में तेल नहीं डालते थे। तो क्या करते? गाड़ी का समय हो चुका था। वे तेल की शीशी झोले में डालकर चल दिए। सोचने लगे, यदि यह तेल दुर्गी माँ की सेवा में लग जाए तो बड़ा अच्छा हो। वृंदावन पहुंचकर वे सीधे दुर्गी माँ के पास गए। दंडवत कर बैठे ही थे कि माँ बोली, गिरधर तू चमेली का तेल लाया है ना, मेरे सिर में डाल दे। गिरधारी लाल ने अपने हाथ से उनके सिर में तेल डाला। उन्हें यह देखकर बड़ा विस्मय हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके सिर ने तेल की पूरी शीशी सोख ली। प्रिय भक्तों, इस प्रकार दुर्गी माँ की शेष अवस्था रंग जी के मंदिर के इस कक्ष में बड़ी भावभीनी अवस्था में बीती। मन और प्राण गोपाल की सेवा में तन्मय रहते, नेत्र निरंतर सजल रहते। थोड़े से भी उद्दीपन से वे बाह्य ज्ञान खोकर किसी अनिर्वचनीय आनंद समुद्र में डूब जाती। श्री गौरांग दास बाबा जी महाराज की अमृत वर्षिणी कथा में उन्हें कई बार मूर्छित होते देखा गया। एक बार सेवा कुंज के निकट वे किसी की बंसी ध्वनि सुनकर 8 घंटे बेसुध हो पृथ्वी पर पड़ी रहीं। यमुना में स्नान करते समय उन्हें अक्सर श्री कृष्ण की गोपियों के साथ जल केली का उद्दीपन हो जाता। वे घंटों जल में ध्यान मग्न अवस्था में खड़ी रह जाती। कछुए काट जाते तो भी उन्हें पता न चलता। बाह्य ज्ञान होने पर यमुना जी से निकलकर यमुना मट्टी घावों पर लगा लेती। बेसुध अवस्था में रास्ता चलते समय कई बार पागल कुत्तों ने उन्हें काट लिया, तो भी उन्होंने यही उपचार किया और कुत्ते के विष का उन पर कोई असर न हुआ। प्रिय भक्तों, दुर्गी माँ पर जो भगवत कृपा थी उसका एकमात्र कारण था उनका अति सरल, निराभिमानी, निष्कपट व्यक्तित्व और भगवान नाम कीर्तन में उनकी अनन्य निष्ठा। वे अपने कक्ष का दरवाज़ा बंद कर कीर्तन किया करती।
कभी कभी लोग दरवाजे के पास कान लगाकर कीर्तन सुनते तो दो ध्वनियाँ स्पष्ट उन्हें सुनाई पड़ती। एक तो होती स्वयं दुर्गी माँ की परिचित ध्वनि और दूसरी किसी किशोर कंठ की बड़ी मधुर और आकर्षक ध्वनि। दूसरी ध्वनि उनके गोपाल के सिवा और किसकी हो सकती थी? आहा, कैसा मधुर होता होगा भक्त और भगवान का दिव्य संकीर्तन। दुर्गी माँ एकांत में गोपाल से जो बातें किया करती वह भी लोग कभी कभी कच्छ के बाहर से सुन लेते। एक बार एक महिला भक्त ने सुना उन्हें गोपाल से कहते, गोपाल सुन तो मुझे नाम की ध्वनि आ रही है, मेरे रोम रोम से नाम की ध्वनि निकल रही है। दुर्गी माँ साधारणतया अपने अनुभवों के संबंध में कुछ नहीं कहती थी, पर कभी कभी अपने प्रेमी जनों से दो एक बातें कह दिया करती। डिप्टी कलेक्टर श्री निर्जन दास धीर उनके बड़े भक्त थे। एक बार उनसे उन्होंने कहा था, मुझे चमचमाते हुए दिव्य वृंदावन के 3 बार दर्शन हुए हैं, पर उनके जीवन के शेष दिनों में तो लगता था कि जैसे वे ही हर समय दिव्य वृंदावन में थी। उनका कच्छ ईंट पत्थर का बना हुआ साधारण कच्छ नहीं था, वह तो चिन्मय वृंदावन का मणिमय कुंज था, जिसमें चारों ओर कमल खिल रहे थे, भ्रमर गुंजार कर रहे थे, मोर नृत्य कर रहे थे और कोकिलें पंचम स्वर से गान कर रही थीं। एक दिन जैसे ही श्यामा देवी ने उनके कच्छ में प्रवेश किया, वे उन्हें सावधान करके बोली, धीरे धीरे इधर से। क्या बात है माँ? श्यामा देवी ने चौंक कर कहा। देखो ना, उधर कमल खिल रहे हैं। श्यामा देवी को तो कमल दिख नहीं रहे थे, और कोई होता तो कहता कि दुर्गी माँ को मति भ्रम हो गया है या उनकी दृष्टि दूषित है, पर वे जानती थीं कि दृष्टि दुर्गी माँ की ही ठीक है, उनकी अपनी दृष्टि दूषित है, जड़ है। दुर्गी माँ की दृष्टि अब ऐसी हो गई थी कि उन्हें हर वस्तु में उनके ठाकुर और हर जगह उनके धाम के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं था। एक दिन श्यामा माँ से दुर्गी माँ ने कहा, बहन अब मेरा शरीर नहीं चलता। गोपाल से कहा, मुझे ले चल। तो जानती हो क्या बोला? तुझे रेशमी साड़ी पहननी होगी, मांग में सिंदूर भरना होगा, मेरे साथ ब्याह करना होगा, तब ले चलूँगा। श्यामा देवी ने हंसकर कहा, तो रेशमी साड़ी आ जाएगी, इसमें दिक्कत क्या है? माँ बोली, अरे तो माँ के साथ कोई ब्याह करता है, उसे ऐसी बात कहनी चाहिए। दुर्गी माँ ने झुंझलाते हुए कहा। प्रिय साधकों, दुर्गी माँ के शेष जीवन में उनकी भाव मुद्रा से लगता था कि उनका दिव्य वृंदावन से संबंध घनिष्ठ होता जा रहा है और प्राकृत वृंदावन से छूटता जा रहा है। अंत में 5 अगस्त सन 1977 को 119 वर्ष की अवस्था में वे अपने प्राकृत शरीर को प्राकृत वृंदावन में छोड़कर अप्राकृत सिद्ध गोपी देह से सदा के लिए वृंदावन में प्रवेश कर गए। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आप सभी से विनती है कि प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।